हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज बृहस्पतिवार 3 सितंबर 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट का नंबर है 52। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहता हूं। इसके साथ ही बच्चों, आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी देखिए, जिससे ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इस वीडियो को रिप्ले करके आप वर्कशीट के आंसर्स अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, इस वर्कशीट का लिंक आपको इंग्लिश में चाहिए और साथ में उसका सोल्यूशन भी चाहिए, तो वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वर्कशीट को इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको हमेशा की तरह इस जगह पर अपना नाम फिल कर लेना है और जो भी आपके क्लास टीचर का नाम है आप इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है प्रकृति में रंग। ठीक है, यह है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वे नदी, तालाब आदि को दूषित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे आपको पता है कि जो रासायनिक रंग होते हैं, जो केमिकल वाले कलर होते हैं, ठीक है, उनके उपयोग और उनके निर्माण से हमारा जो जीवन है वो खतरे में रहता है। कैसे खतरे में रहता है कि जो कलर हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही वे जब नदी, तालाब आदि में जाते हैं तो उनके पानी को भी वो प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे लिखा है कि गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृति, कपड़े रंगने, मूर्ति रंगने, दीवार पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमें जब पुराने जमाने की जो गुफाएं होती हैं उनमें जो चित्र बने होते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि आधुनिक युग तक भी जो पौधों से बने हुए या फिर जो प्राकृतिक जो आपके रंग होते थे या खनिजों से बनाए हुए जो रंग होते थे, उनका उपयोग करके ही वो लोग पेंटिंग वगैरह जो करते थे वो करते थे। इसके साथ ही अपने कपड़े अगर उन्हें कलर करने होते थे वो भी प्राकृतिक रंगों से वो करते थे। मूर्तियां रंगनी होती थी वो भी प्राकृतिक रंगों से वो करते थे। ठीक है, दीवार पर चित्रकारी या कलाकृतियां वगैरह उनको बनानी होती थी वो भी वो प्राकृतिक रंगों से ही करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा है कि प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है, विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। ठीक है, रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है, जैसे हल्दी से पीला रंग, चकुंदर से गुलाबी रंग या लाल रंग। इसके साथ ही भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफी। ठीक है, तो अब बच्चों जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकृति से जो हमें रंग मिलते हैं वो बहुत अनोखे होते हैं। ठीक है, आप पौधों से रंग प्राप्त कर सकते हैं, आप मिट्टी से रंग प्राप्त कर सकते हैं और उनसे आप कुछ भी चीज बनाएंगे वो प्रकृति की दृष्टि से सुरक्षित होगी, हानिकारक नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि रसोई घर के जो साधारण हमारे सामान होते हैं उनसे हम प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया हल्दी हो गई, उससे हम पीला रंग बना सकते हैं। चकुंदर होता है, ठीक है, जो हम सलाद में खाते हैं, ठीक है, उससे आप रंग बना सकते हैं, गुलाबी भी और लाल भी। इसके अलावा जो बगीचे की मिट्टी होती है उससे आप भूरा रंग बना सकते हैं या कॉफी का इस्तेमाल करके भी आप भूरा रंग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ लिखा है कि प्राथमिक रंगों जैसे कि लाल, नीला, पीला, इन कलर को मिलाकर अन्य रंगों को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे लिखा है प्राथमिक रंग, जो कि है आपके लाल है, नीला है और पीला है। ठीक है, ये कुछ ऐसे कलर होते हैं जिनको मिक्स करके इनको आप अलग अलग कलर जो है वो बना सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि लाल रंग हमें कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चकुंदर से मिल सकता है, गुलाब की पंखुड़ियों से मिल सकता है और स्ट्रॉबेरी आदि से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नीला रंग हमें कहां से मिल सकता है। नीला रंग हमें लाल पत्ता गोभी, ठीक है, जो कि आपका मेजेंटा युक्त नीला होता है, वहां से मिल सकता है। नील आदि से भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि पीला रंग हमें कहां से मिल सकता है। तो यहाँ लिखा है हल्दी से मिल सकता है, केसर से मिल सकता है, गेंदा, चाय की पत्ती आदि से हमें पीला रंग मिल सकता है। ठीक है, और साथ यहाँ लिखा है यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। आइए अब कोशिश करें हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन। ठीक है, ना केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्ति की सजावट में और
कागज पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमें गो ग्रीन जो स्लोगन है, ठीक है, हमें इसे अपनाना है और हमें चाहे हम होली पे रंगों की इस्तेमाल की बात हो वो हमें प्राकृतिक रंग इस्तेमाल करने हैं, मूर्ति की सजावट के लिए रंगों की बात हो उसमें भी हमें प्राकृतिक रंग लेने हैं, उसके साथ ही कागज पर अगर आपको पेंटिंग बनानी है तो उसके लिए भी आपको सिर्फ प्राकृतिक रंग ही लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इस चार्ट में कैसा कलर किस सब्जी या फल से मिल सकता है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे ये है हमारा बैंगन है, इससे बैंगनी कलर मिल सकता है। ठीक है, ये आपका पत्ता गोभी है, इससे ग्रीन कलर मिल सकता है। ठीक है, ये प्याज है, इसका अपना एक कलर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस फल या सब्जी से हमें कौन सा कलर मिल सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है प्रकृति में रंग, इसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है, जिसमें आपका पहला है कि रंग जो हानिकारक होते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से रंग हानिकारक होते हैं। तो दो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए गए हैं, रासायनिक रंग और प्राकृतिक रंग। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि प्राकृतिक रंगों से हमें कोई खतरा नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रासायनिक रंग। ठीक है, हमें रासायनिक रंगों से खतरा होता है क्योंकि उनके इस्तेमाल से हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि त्वचा स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, या ये कलर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर ये रंग पानी में चले जाते हैं तो पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो हमें हमेशा प्राकृतिक रंग ही इस्तेमाल करने चाहिए, रासायनिक रंग इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिख लेंगे रासायनिक रंग। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं सेकंड हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि लाल रंग मिलता है, मतलब कि लाल रंग किस चीज से मिलता है। तो यहाँ पर में दो ऑप्शन दिए गए हैं, हल्दी से या चुकंदर से। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हल्दी हमारी कैसे कलर की होती है, पीले कलर की होती है, तो उससे तो हमें लाल रंग नहीं मिल सकता। तो इसका सही आंसर होगा चुकंदर। ठीक है, चुकंदर से हमें लाल रंग मिल सकता है, हम आंसर में यही लिख देंगे चुकंदर से। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं थर्ड हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखा है गो ग्रीन का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें, हमेशा हरा पहने, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, एक कागज पर सुंदर चित्रकारी करिए या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, हमें यहाँ पर यह कहा गया है कि हमें जो स्लोगन है गो ग्रीन उसे अपनी जीवन में अपनाना है। ठीक है, जिसके तहत हमें जो हमारे इन्वायरमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है, उससे पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का ही हमें प्रयोग करना है और हमें हमेशा हरा पहनना है, मतलब हरे रंग के वस्त्र हो या पेड़ लगाने की बात हो या प्राकृतिक रंगों को इस्तेमाल करने की बात हो। ठीक है, ये हमें अपने जीवन में अपनाना है। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पर हरा पहनने का मतलब। ठीक है, ये नहीं कि हम सिर्फ हरे कपड़े पहन रहे हैं, हमें प्राकृतिक चीजें ही इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में हो। ठीक है, इसके साथ ही प्राकृतिक रंगों का उपयोग तो ठीक है आपको पता ही कि वो करना ही है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया, ये रहा हमारा चित्र। ठीक है, ये जो चित्र है ये किससे बना हुआ है, ये प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें या तो एक चित्रकारी करनी है एक पेज पे सुंदर सी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर जो है कितनी यहाँ पे ग्रीनरी है। ठीक है, यहाँ पे पानी भी एकदम शुद्ध है। ठीक है, और ये जो पूरी आपकी पेंटिंग है ये किससे बनाई गई है, ये प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके बनाई गई है। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन में आपको या तो ये पेंटिंग बनानी है अपनी कॉपी में, या फिर आप ये नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आप एक मूर्ति भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आप इस प्रकार से या तो कोई मूर्ति बना दीजिए या फिर इस प्रकार से पोट बना सकते हैं। ठीक है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार की आकृति बना सकते हैं और उसमें इस प्रकार से ग्रीन कलर कर सकते हैं या नीला कर सकते हैं। लेकिन ये जो कलर आप जो भी कर रहे हैं वो आप प्राकृतिक रंग ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको हरा रंग इस्तेमाल करना है तो आप हरा रंग कहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपकी हरी सब्जी होगी, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको पानी में रख देंगे या फिर आप उसको उबाल लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो पानी उसमें बचेगा वो किस रंग का होगा, वो हरे रंग का होगा। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके आप जो आपकी चिकनी मिट्टी से जो भी आप बनाएंगे, चाहे वो मूर्ति बनाए, चाहे इस प्रकार के गमले बनाए, या फिर आप छोटे छोटे दिए भी बना सकते हैं। ठीक है, और आप उसके ऊपर जो भी कलर करेंगे वो प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक है, या तो आप ग्रीन कलर किसी हरी सब्जी से ले ले या चुकंदर से आप लाल कलर ले
ले लें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उनसे कलर निकाल के वही कलर अपने चिकनी मिट्टी के जो भी आप सामान बना रहे हैं उस पर करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। इसके साथ ही ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। और इस वर्कशीट का इंग्लिश का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूं आपको शुक्रवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।